So, hi everyone, this is Muskan, your mentor of physical science. So, I welcome to you all the PWIT Jam and CSI Net YouTube channel. So, आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो यूजुअली स्टूडेंट किसी भी एग्जाम को जब तैयार करना स्टार्ट करते हैं, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा हम इन गलतियों को करते हैं। इवन दो हमें ये गलतियां पता होती हैं, फिर भी हम रिपीटेडली इसको करते हैं। और ये सारी बातें आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, चाहे 3 महीने पहले स्टार्ट करो या 6 मंथ्स पहले स्टार्ट करो या 1 ईयर पहले स्टार्ट करो, जब भी आप स्टार्ट करते हो तभी से आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आपको अब नहीं करनी है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जिसमें सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बहुत बार स्टूडेंट अपनी तैयारी स्टार्ट तो कर देता है बट उसको ये नहीं पता होता कि उसके एग्ज़ाम की क्या डिमांड है। ठीक है, उसके एग्ज़ाम को क्या चाहिए, उसको ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस करना है या ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने एग्ज़ाम पैटर्न का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शंस में आते हैं और क्या आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है और क्या उसका सिलेबस है। ठीक है, बहुत बार हम बिना सिलेबस को देखे ही पढ़ते जाते हैं, तो ये गलतियां हमें नहीं करनी। सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है, अपने एग्जाम का एनालिसिस करिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही के साथ ये देखिए कि सिलेबस क्या है और उसका पैटर्न क्या है, कि किस पैटर्न में आपका एग्जाम आता है। उसी के बाद स्मार्टली अपना काम स्टार्ट करिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पता चल चुका है कि अब क्लासिकल मैकेनिक्स आएगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कम आता है CSIR नेट में, तो आप फोकस करिए क्लासिकल मैकेनिक्स पे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अदर सब्जेक्ट्स में भी जो भी आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन पे फोकस करिए और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। एंड द सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं बट हम रिवीजन में बहुत ज़्यादा कमी छोड़ देते हैं। किस सेंस में, अब रिवीजन करते वक्त बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसमें से केवल फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। पर ध्यान रखिए, जितना ही फॉर्मूले का रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट जब आप तैयारी कर रहे थे, जिस क्वेश्चंस में अटक रहे थे उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो शॉर्ट नोट्स में उन क्वेश्चंस को भी ऐड करिए जिस क्वेश्चंस में आप अटक रहे थे। अगर आप पूरा क्वेश्चन ऐड नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर ऐड करिए, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप अपनी गलतियों को भी रिवाइज कर पाओ। राइट, रिवीजन का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप केवल अपने फॉर्मूलाज या आप अपनी डेफिनेशन या डायग्राम या ग्राफ को ही रिवाइज करो, आप अपनी गलतियों को भी रिवाइज करो। गलतियों को रिवाइज करने का मतलब कि नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव जो आपने लास्ट टाइम गलती की थी। थर्ड पॉइंट और थर्ड जो मेजर गलती हम करते हैं कि हम एक ही टॉपिक पे लगे रहते हैं 3-4 दिन से एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तब स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तब मुझे लगता है कि भाई अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ रही हूँ, समझ आ गई है, चलो इसी के मल्टीपल क्वेश्चंस लगे रहेंगे। ये भी ध्यान रखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उससे क्वेश्चन या तो एक आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे, पूरा पेपर तो डिफरेंशियल इक्वेशन से नहीं आएगा ना। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी कि आप एक ही टॉपिक पे स्टिक हो जाते हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, बहुत बार स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं देते, बहुत बार नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अगर आप देखोगे तो मॉक टेस्ट नहीं देते। अगर देते हैं तो उनका एनालिसिस नहीं करते। तो अगर आप कभी भी मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करिए, क्योंकि एनालिसिस जितना मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा डबल इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस में आपको ये चीज़ें समझ आती है कि कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हो, कौन कौन से मिस्टेक्स आपने की है जिसको आपको इम्प्रूव करने की नीड है या जिसको आपसे को दोबारा से रिविजिट करने की नीड है। तो इसीलिए पहली बात तो ये मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए और मॉक टेस्ट देते हो तो उसका एनालिसिस भी करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से एक तो आपको टाइम बाउंडेशन प्रैक्टिस आती है। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो इनिशियली, उस टाइम क्या होता है, हम एक क्वेश्चन के ऊपर 10 मिनट 15 मिनट लगे रहते हैं, है ना, कभी कभी स्पीड स्लो होती है। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देते हो, आपको पता है 3 घंटे में टेस्ट फिनिश करना है और मुझे इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, तो आप वहाँ पे उस 15 मिनट से 5 मिनट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। इनिशियली 1-2 मॉक टेस्ट में हो सकता है आपके स्कोर कम आए, बट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे स्पीड भी हमारी इंप्रूव होती है विद द एक्यूरेसी। सो इसीलिए मॉक टेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट है और उसका एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है,
बहुत बार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते ना थक जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, चलो भाई हम रेस्ट कर लेते हैं, और रेस्ट के नाम पे आजकल क्या होता है, फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, राइट। और फ़ोन स्क्रॉल करते करते जब वो रेस्ट जो आपने आधे घंटे का सोचा था, कब वो 1 घंटे 2 घंटे में बदल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और एक बात सच है, जब आपको मतलब इस तरीके से सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, उसमें आपकी आइज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जब आप पढ़ रहे थे। तो अगर आपको रेस्ट करना भी है तो आप ट्राई करिए, आप थोड़ा सा वॉक कर लो, है ना, अनदर फॉर्म में, मतलब स्क्रीन को मत देखिए रेस्ट की ड्यूरेशन में। सो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे आपका टाइम भी प्रोडक्टिव हो, और अगर आप रेस्ट भी कर रहे हो तो आफ्टर रेस्ट आपको ये फील हो कि हाँ आपने रेस्ट किया है, तो अब दोबारा सेम एनर्जी से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इन कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं, ये सारी बातें बहुत जनरल है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होती है, बट फिर भी हम रिपीटेडली इन गलतियों को करते हैं। तो ट्राई करिए आप इन गलतियों को ना करें, और जहाँ जहाँ आपको लगता है जो आपका नेगेटिव पॉइंट है उसको जितना ट्राई करोगे मिनिमाइज करने का, आपका प्रिपरेशन और आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।